नमस्कार दोस्तों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू का यह अगला वीडियो है। दोस्तों देखिए, कंप्यूटर में ज़्यादा टॉपिक तो है नहीं। मेन टॉपिक में कंप्यूटर फंडामेंटल, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, ठीक है, और एमएस ऑफिस, वायरस, एंटीवायरस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, यही सारे प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखिए एक एक क्वेश्चन को देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण, कहने का मतलब प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट डिवाइस पूछा है। तो बड़ी संख्या में लोगों को प्रेजेंटेशन देने के लिए हम प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो बड़े बड़े सेमिनार में या कोई मीटिंग में या कॉन्फ्रेंस में इसी आउटपुट डिवाइस का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर के मॉनिटर को खाली स्थान भी कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर के ये जो कंटेंट स्क्रीन है इसको कंसोल कहा जाता है, इसको कंसोल कहा जाता है। और जब आप MS-DOS ओपन करते हैं तो कंप्यूटर के स्क्रीन जो है ब्लैंक होती है, ब्लैक कलर की होती है। इसे कहा जाता है दोस्तों सी प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप कहेंगे या कंसोल कहेंगे, या एक नाम इसका अन्य है, इसे कहते हैं VDU, ठीक, जिसका फुल फॉर्म होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। यह मॉनिटर को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न, CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए कंप्यूटर में सबसे मेजर कंपोनेंट होता है दोस्तों मदरबोर्ड, जिसे PCB भी कहा जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में विभिन्न प्रकार के चिप लगे हुए रहते हैं। इसी में एक लगा रहता है दोस्तों CMOS चिप, ठीक है। और इसी CMOS चिप को, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल देने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी बैटरी लगी रहती है, जैसे घड़ी की बैटरी रहती है, छोटे साइज की रहती है, ये बड़े साइज की रहती है। इसे ही कहते हैं दोस्तों CMOS सेल, ठीक है, जो CMOS चिप को पावर सप्लाई देती है। इस सेल के बारे में और इस चिप के बारे में कंप्यूटर में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। CMOS चिप प्लस माइनस, ठीक है, ये 5 वोल्ट के आसपास का रहता है, लिथियम बैटरी रहती है, ठीक है। इसकी जो 3 वोल्ट का रहता है, ठीक है, 3 वोल्ट का, और इसकी जो लाइफ है ये 5 साल लगभग की रहती है। और उसके बाद जब बैटरी डाउन हो जाती है तो देखे होंगे दोस्तों, कभी कभी आप लैपटॉप में, खासकर लैपटॉप या कंप्यूटर में डेट और टाइम सही तरीके से कभी कभी दिखाई नहीं देता, प्रेजेंट का दिखाई नहीं देता, बैक डेट का दिखाई देता है। तो आप समझ जाइए ये जो बैटरी है, ये बैटरी का पावर सप्लाई ख़त्म हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है। तो उस स्थिति में आपको उस सेल को जो है निकाल कर नया सेल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका डेट और टाइम से संबंधित इन्फॉर्मेशन सेव होता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें बूटिंग प्रायोरिटी भी सेव होता है, बूटिंग प्रायोरिटी भी सेट होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम मदरबोर्ड के बीच इंटरफेस का काम करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, सिस्टम की सूचनाएं जैसे समय और तिथि को सहेजता है। तो आंसर होगा बी दोस्तों, सिस्टम के सूचना जैसे समय, ये समय है, टाइम, और तिथि, ये दोनों को स्टोर करके रखने का काम कौन करता है, CMOS चिप करता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए तो आंसर होगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। पहला है स्पीकर। स्पीकर एक क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है, यहाँ से साउंड प्राप्त किया जाता है। प्रोजेक्टर, इससे डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। एक प्लॉटर, इससे जो है फ्लेक्स या होल्डिंग ये सब बनाया जाता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। लाइट पेन दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, लाइट पेन। चलिए अगला प्रश्न, बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापन करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बैंकिंग में
एक जो हमें चेक प्राप्त होता है, ठीक है, ये चेक जो है स्कैन करने के लिए हर बैंक के पास एक क्लियरिंग हाउस होता है, क्लियरिंग हाउस होता है। ये क्लियरिंग हाउस में बैंक का चेक जो है ये क्लियर होता है, ठीक है। और यहीं पर देखिए कुछ नंबर कोड वगैरह लिखा रहता है जिसका फॉन्ट अलग ही होता है। देखिए इस प्रकार से लिखा रहता है 0 से लेकर 9 तक। कुल इसमें और कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहता है। कुल इसमें 14 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है, 14 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। और इसके फॉन्ट का नाम होता है E13B। E13B स्पेशल फॉन्ट होता है जो इस कोड में प्रयोग किया जाता है। और इसी कोड को कहा जाता है MICR, मैग्नेटिक इंक कोड। और इसी MICR मतलब मैग्नेटिक इंक में लिखे गए कोड को रीड करने के लिए जो स्कैनर प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कहने का मतलब मैग्नेटिक इंक में, ठीक है, लिखे गए कैरेक्टर को रीड करने के लिए इस स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्पेशली बैंक में चेक में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा C, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, बिंदुओं ब्रैकेट में है डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि खाली स्थान भी कहलाती है। तो मॉनिटर जो आप देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का मॉनिटर है। तो ये जो मॉनिटर है ये बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ होता है। इन्हीं बिंदुओं को दोस्तों पिक्सल कहते हैं। देखिए पिक्सल कहते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पिक्सल, याद रखिएगा, ठीक है। पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे, जितने पास पास होंगे, उतनी ही किसी भी मॉनिटर की डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होगी। पिक्सल का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा पिक्सल का फुल फॉर्म होता है पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए पिक्सल से ही बना है दोस्तों मेगापिक्सल, पिक्सल से ही बना है मेगापिक्सल। जब भी आप मोबाइल लेते हैं तो इस मेगापिक्सल को देखकर ही लेते हैं। और ये मेगापिक्सल क्वालिटी बताता है कैमरे का। जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा उतनी ही ज़्यादा उस कैमरे की क्वालिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैमरा के लिए मेगापिक्सल और मॉनिटर के लिए पिक्सल, कुल मिलाकर पिक्सल इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, खाली स्थान एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ ये तो नहीं है, क्योंकि ये डिस्प्ले टच स्क्रीन है, ठीक है। जब हम मॉनिटर का प्रयोग करते हैं तो स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाने के लिए एक स्पेशल प्रकार का पेन यूज़ किया जाता है दोस्तों। इस पेन को कहते हैं लाइट पेन, ठीक है। ये लाइट पेन से जो है कुछ लेज़र, ठीक है, लेज़र कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है। इसे ऑप्टिकल पेन भी कहते हैं। और इसी के माध्यम से, ठीक है, चित्र या ग्राफ, ठीक है, स्क्रीन पर रेखा आदि बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों B, लाइट पेन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, WYSI-WYG का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए व्यापम में एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, W का होता है वॉट, Y का होता है U, S का होता है C, वॉट यू सी, I का होता है इज़, फिर W का वॉट यू गेट, वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट, ठीक है। तो ये आया हुआ प्रश्न है, इसका आंसर होगा D, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए आउटपुट दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है। एक आउटपुट जिसको हम फिजिकली प्राप्त कर सकते हैं और एक आउटपुट जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं। तो जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं उसे कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी, और जिसे हम छू सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इसे कहा जाता है हार्ड कॉपी, ठीक है। तो हार्ड कॉपी से देखिए आपका प्रिंटर है, प्रिंटर से हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, प्लॉटर से आप हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है हार्ड कॉपी देने वाले। सॉफ्ट कॉपी में आता है दोस्तों मॉनिटर, सॉफ्ट कॉपी में आता है क्या दोस्तों? मॉनिटर, ठीक है।
तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में है मॉनिटर, इसी से आप सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए आंसर यहाँ पर है इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इससे सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU, इससे भी सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करते हैं। ठीक, तीसरा है प्लॉटर, प्लॉटर से हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी। यहाँ पर ये देख लेना है कौन सा नहीं है, नहीं है वाला पूछा गया है। ठीक है, तो नहीं वाले में आएगा प्लॉटर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है खाली स्थान एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का प्रयोग करता है। तो देखिए रेखा खींचने के लिए पेन का प्रयोग किया जाता है आपका प्लॉटर में। प्लॉटर कहने का मतलब आउटपुट डिवाइस है जिससे फ्लेक्स वगैरह बनते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग बनते हैं, रेलवे के मैप बनते हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट बनता है। तो यहाँ पर प्लॉटर अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है ड्रम पेन प्लॉटर, ड्रम पेन प्लॉटर, और एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। तो दोनों प्लॉटर में देखिए यहाँ पर भी पेन का और यहाँ पर भी पेन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर फ्लैट बेड प्लॉटर में पेन जो है घूम घूम कर चित्र बनाता है, और ड्रम प्लेन प्लॉटर में पेन स्थायी रहता है, ड्रम घूमता है और उसी के आधार पर जो है चित्र बनाया जाता है। तो रेखा खींचने के लिए, चित्र बनाने के लिए इसमें जो प्रयोग किया जाता है ये प्लॉटर है। ठीक है, पेन का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, प्लॉटर है। तो आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न, खाली स्थान एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो देखिए प्रिंटर को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर प्रिंट के तरीके के आधार पर देखें, प्रिंट के तरीके के आधार पर, और दूसरा आता है प्रिंट के क्षमता के आधार पर। अगर तरीके के आधार पर देखें तो इसके दो प्रकार हैं। पहला आता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा आता है दोस्तों आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर क्षमता के आधार पर देखें तो इसमें 3 प्रकार आता है। पहला आता है आपका कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा आता है आपका लाइन प्रिंटर, और तीसरा आता है दोस्तों पेज प्रिंटर। तो यहाँ पर प्रिंट के तरीके के आधार पर इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है दोस्तों, फिजिकली दबाव डाला जाता है। दबाव डालने के लिए एक हैमर लगा होता है। ये जो हैमर है ये प्रिंट हेड के माध्यम से रिबन पर टक्कर मारता है। ठीक, और यही रिबन फिर कागज़ में अटैच रहता है जिससे हमें प्रिंट आउट प्राप्त होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण देखिए, यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, डेजिबल प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर नहीं। लेजर प्रिंटर में प्रिंट आउट प्राप्त करने के लिए लेजर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसमें किसी प्रकार का फिजिकली दबाव नहीं डाला जाता। तो आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो पहला है आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या है दोस्तों, एक सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है। बाकी डेजिबल प्रिंटर, प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, इन तीनों से हमें हार्ड कॉपी प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न, मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर होगा एस्पेक्ट रेशियो। हर मॉनिटर का कोई ना कोई एस्पेक्ट रेशियो होता है, जैसे 2:3 लिखा रहता है या 5:3 लिखा रहता है, अलग अलग होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, रेशियो होता है, इसको एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका वेब कैमरा। वेब कैमरा से एक्सेप्ट किया जाता है तो ये इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, ठीक है, कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, माइक्रोफोन हम बात करते हैं, इनपुट के रूप में सिग्नल जाता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, ये जो है आपका हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। जबकि प्लॉटर क्या है दोस्तों, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न,
एक सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग तरीके से प्रश्न बनते हैं, एक ही टाइप के प्रश्न नहीं रहते, एक वर्ड रहता है उसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और पूरा दोस्तों ये जो कंप्यूटर के प्रश्न हैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में एक तो आपको बताया, आपको कौन सा आपका इनपुट डिवाइस आता है जिसको आपको छोड़ना नहीं है, जहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आता है दोस्तों आउटपुट डिवाइस, जहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक आता है दोस्तों मेमोरी, जहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक आता है दोस्तों नेटवर्क, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आता है दोस्तों इंटरनेट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आता है दोस्तों वायरस से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आता है आपका एंटीवायरस से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक आता है आपका MS ऑफिस। ये ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स हैं दोस्तों, घुमा फिरा कर प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आता है और यहीं पर कंपटीशन चालू होता है। ठीक है, तो आपको इन टॉपिक को विशेष तौर पर तैयार रखना है। अलग अलग स्टाइल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हर प्रश्न को आपको देखना है। तो इसका आंसर होगा सी, डेटा प्रोजेक्टर। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, पहला है स्पीकर, एक आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर नहीं होगा। एक है प्लॉटर, ये भी नहीं होगा। एक है मॉनिटर, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा कौन सा आपका माइक्रोफोन, जो बात करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए माइक्रोफोन अलग है और हेडसेट अलग है। ठीक है, माइक्रोफोन जिससे आप सिर्फ बात कर सकते हैं। ठीक है, और आपका हेडसेट कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर स्पीकर भी लगा रहता है और माइक भी लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। तो हेडसेट क्या है दोस्तों, इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों को याद रखना है। माइक्रोफोन में सिर्फ बात होता है, तो ये आपका क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता फीचर कंप्यूटर के माउस के संबंध में होती है। पहला है प्रिंटिंग डिवाइस, गलत, माउस प्रिंटिंग डिवाइस नहीं। दूसरा है मेमोरी डिवाइस, ये भी नहीं है। तीसरा आउटपुट डिवाइस, ये भी नहीं है। चौथा है पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस क्या है दोस्तों, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर के मॉनिटर पर आप देखे होंगे इस प्रकार से एक रहता है, इसे कर्सर कहा जाता है। ठीक है, और एक इस प्रकार से एरो के फॉर्म में रहता है, इसे क्या कहा जाता है, पॉइंटर कहा जाता है। ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइस कहने का मतलब ये पॉइंटर को पूरी तरीके से स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए माउस को क्या कहा जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। तो आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित नहीं है। पहला टोनर दोस्तों किसको कहा जाता है, तो लेजर प्रिंटर में जो इंक का बॉक्स होता है, इंक बॉक्स, इंक तो नहीं, इंक का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर पाउडर का प्रयोग होता है। इसी पाउडर के बॉक्स को क्या कहा जाता है दोस्तों, टोनर कहा जाता है। ये किस में होता है, लेजर प्रिंटर में। कार्ट्रेज प्रयोग किया जाता है दोस्तों इंकजेट प्रिंटर में जो इंक का बॉक्स होता है, जो जिसमें 4 अलग अलग कलर के, ठीक है, इंक रहते हैं, इसको कहा जाता है दोस्तों कार्ट्रेज कहा जाता है। स्पूलर भी प्रिंटर से संबंधित है। ठीक है, फ्लैट पैनल ये प्रिंटर से संबंधित नहीं है। फ्लैट पैनल दोस्तों ये मॉनिटर से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर होगा डी, फ्लैट पैनल। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन खाली स्थान से होता है। तो कंप्यूटर का रिजोल्यूशन कहने का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल्स की संख्या। तो ये पिक्सल की संख्या दोस्तों ये प्रति इंच डॉट की संख्या होती है, याद रखिएगा रिजोल्यूशन। ठीक है, तो प्रति इंच डॉट की संख्या, आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न, ये लास्ट है, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग कंप्यूटर के बैक साइड में अलग अलग पोर्ट रहते हैं।
ये पोर्ट क्या करते हैं, जो पेरिफेरल डिवाइस है उनको कंप्यूटर से जोड़ने का काम करते हैं। तो PS2 पोर्ट ये पुराने समय का कीबोर्ड या माउस, ठीक है, इसको अटैच करने के लिए रहता है। लेन जो है आपका नेटवर्क से संबंधित केबल है, नेटवर्क केबल होता है, इससे इंटरनेट चलाया जाता है। DB पोर्ट कोई काम का नहीं। एक होता है आपका HDMI पोर्ट, हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये HDMI पोर्ट में क्या होता है दोस्तों, ऑडियो और वीडियो दोनों प्रकार के सिग्नल टीवी पर रिसीव किए जाते हैं। तो आपके घरों में जो टीवी, आप जो लेटेस्ट टीवी यूज़ कर रहे होंगे एंड्रॉयड टीवी, उसमें जो पोर्ट लगा रहता है वही क्या है दोस्तों, HDMI पोर्ट है, हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इससे ऑडियो सिग्नल आउटपुट के रूप में, ठीक है, प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 20 प्रश्न का, ठीक है, कलेक्शन था, जिसको एक बार देखिएगा, बनाइएगा। कई प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।